नमस्कार। मैं पंडित मनीष शास्त्री आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विवाह के बारे में जानेंगे कि जन्म कुंडली को देखकर कैसे हम लोग पता करें कि हमारी जन्म कुंडली में विवाह का योग है कि नहीं है, और लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, कौन सा योग हमारी जन्म कुंडली में है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन से ग्रह इस योग को बनाने में सहायक हैं और कौन से भाव, यानी जन्म कुंडली में जो स्थान होता है उसको भाव कहते हैं, कौन से भाव और कौन से ग्रह इस योग को बनाने में सहायक होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव से विवाह एवं पति पत्नी का विचार करते हैं, जबकि पंचम भाव से प्रेम और मित्रता का विचार किया जाता है। जब कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम स्थान का स्वामी और पंचमेश यानी पंचम स्थान का स्वामी का संबंध हो जाए तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। यदि दोनों भावपति आपस में केंद्रस्थ यानी पहले स्थान, चौथे स्थान, सातवें स्थान और 10वें स्थान में हो तो प्रेम विवाह अवश्य हो जाता है और कोई इसे रोक नहीं पाता है। यदि इन दोनों भावपतियों का संबंध शुभ स्थानों में हो तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह अपने परिवार वालों की मर्ज़ी से और समाज वालों की मर्ज़ी से हो जाता है, और इस विवाह का समाज और परिवार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यही संबंध यदि दुख स्थानों में हो जाए तो परिवार और समाज दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। पंचमेश और सप्तमेश यदि शुभ ग्रह हो तो स्वजाति यानी अपनी जाति और अपने स्तरीय विवाह होता है, और वही पाप ग्रह हो तो विजाति यानी अलग जाति और स्तरहीन विवाह का फल कहते हैं। राहु केतु के प्रभाव से विधर्मी यानी दूसरे धर्म की और घृणित संबंध होता है। यदि शनि सप्तमेश होकर यानी शनि सप्तम भाव का स्वामी होकर लग्न में जाकर बैठ जाए और पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी यदि कोई सौम्य ग्रह हो और सप्तम स्थान में जाकर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में अपने से बड़े उम्र की लड़का हो या लड़की के साथ विवाह होता है। चंद्र लग्न में भी ऐसी ही ग्रह स्थिति होने पर मनोवेग के कारण प्रेम विवाह की संभावना रहती है, लेकिन स्थिरता का अभाव रहता है।